तो मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने रिसेंटली बताया कि कल की मूवी एक्चुअली एक सीक्वल है। लेकिन सीक्वल किसकी? तो कल की मूवी एक्चुअली एक सीक्वल है द एपिक महाभारत की। बेसिकली उन्होंने ऐसा बोला कि हम सबको पता है कि महाभारत के एंड में क्या हुआ था और हम सबको ये भी पता है कि कलयुग के एंड में जाके क्या होने वाला है। लेकिन महाभारत का एंड और कलयुग का एंड इन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है उसके बारे में हमारे पास कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है नहीं, और उसी चीज़ को उन्होंने इमेजिन करने की कोशिश करी है। और उसी इमेजिनेशन के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी कल की 2898 मूवी की। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो जो हीरोज थे या जो जो कैरेक्टर्स थे जिनको हमने महाभारत में देखा था, तो उनके लाइफ के साथ क्या क्या हुआ होगा, उनके लाइफ के क्या क्या रोल्स होने वाले हैं आगे, उसके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बाकी सारी चीजें उन्होंने इमेजिन करने की कोशिश करी है। सो गाइस, दिस इज अ मूवी दैट एवरीवन शुड सेलिब्रेट। लेकिन मूवी को देखने से पहले कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम सबको पता होनी चाहिए। और बेसिकली आई नो, आई एम डैम श्योर कि आप सबको पता ही होगा जिस चीज के बारे में मैं आगे की बात करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो उनके बारे में एक बार बात कर ही लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से। सो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है टू हैव द नॉलेज ऑफ युगास। मतलब ये मूवी एक्चुअली है किस बारे में और एक्चुअली इस मूवी में क्यों इतने सारे झगड़े वगैरह हो रहे हैं। तो पहली बात करनी पड़ेगी हमारे 4 युगास के बारे में। अब देखो हिंदुइज्म के अनुसार एक बहुत ही बड़ी साइकिल होती है और उस साइकिल में होते हैं 4 पार्ट्स, जो 4 पार्ट्स होने के बाद एक पूरी युग की साइकिल बनती है। और उन 4 पार्ट्स में होते हैं अलग अलग 4 युग। शुरुआत होती है सत्य युग से, फिर आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग और एंड में आता है कली युग, जो हमारा युग चल रहा है। हम करंटली है कली युग में। और कल युग के एंड में क्या होने वाला है हम सबको पता है, लेकिन थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। अब देखो, त्रेता युग वही युग था जहाँ पे रामायण टेक प्लेस करी थी, फिर उसके बाद द्वापर युग वही युग था जहाँ पे महाभारत टेक प्लेस करी थी। लेकिन एकदम बेसिक चीज जो हर युग को एक दूसरे से सेपरेट करता है वो है द लेवल ऑफ करप्शन, आप कह सकते हो। यानी कि सत्ता युग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, इन सारे युग में जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं वैसे वैसे पुण्य लोगों का कम होते रहता है, पाप लोगों का बढ़ते रहता है। और साइमल्टेनियसली जो जो करप्शन है, जो जो बुराई है, बुराई की शक्ति बेसिकली बढ़ते बढ़ते रहती है। और कलयुग के एंड में सबसे ज्यादा पिनिकल होता है जहाँ पे करप्शन, बुराई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां पे आना पड़ता है को, और भगवान विष्णु के आखिरी और 10वें अवतार। तो कल्कि का यहाँ पे जन्म होता है और फिर कल्कि फाइट करते हैं कली के साथ। और कली वही है कलयुग जिसका युग में हम हैं, यानी कि करप्शन कह लो, सारी नेगेटिविटी कह लो। तो कली से एंड में फाइट करना पड़ता है कल्कि को, और जहाँ पे उनके फाइट के बाद पूरा युग खत्म होता है, यानी कि पूरी जो साइकिल है वो सारी की सारी साइकिल डिस्ट्रॉय होती है। और फिर उसके बाद एक नए साइकिल की शुरुआत होती है जिसमें फिर से शुरुआत होती है सत्य युग की। तो ये है पूरा मेजर कॉन्सेप्ट इस पूरे मूवी का, नॉट दिस मूवी का एक्चुअली, क्योंकि ये मूवी बस एक छोटी सी मूवी नहीं होने वाली। बेसिकली ये एक मूवी है जो एक पार्ट है बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का, और ये बस उसकी पहली ही मूवी है। और डेफिनेटली इसके आगे जाके भी कई सारे पार्ट्स आने वाले हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इस मूवी के बारे में बात करी जाए तो पहले तो हमें बात करनी पड़ेगी कैरेक्टर्स के बारे में। अब सबसे पहले जो एकदम मेन हाईलाइट है पूरे मूवी का वो तो है अश्वत्थामा, यानी कि अमिताभ बच्चन जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं वो है अश्वत्थामा। ही इज वन ऑफ द चिरंजीवीज, ही इज वन ऑफ द इमॉर्टल्स। और उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें कर दिए थे महाभारत के एंड में, आपको सबको पता ही है, जिसके वजह से उन्हें शाप मिला था कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में। लेकिन अभी बेसिकली उनका इस मूवी में रोल क्या होने वाला है, तो उनका रोल समझने के लिए हमें पहले कुछ बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है प्रभास का कैरेक्टर जिसका नाम है भैरवा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्विस्ट है प्रभास के कैरेक्टर को लेके, क्योंकि अब देखो मूवी का नाम है कल्कि 2898 AD और मूवी के मेन हीरो ऐसा बताया जा रहा है कि है प्रभास। लेकिन यार प्रभास इज भैरवा, प्रभास इज नॉट कल्कि, ऐसा हमें ट्रेलर से या फिर जितने भी सारे प्रमोशनल मटेरियल्स आए हैं उसमें से ऐसा समझने को मिल रहा है। लेकिन कैसा हो सकता है यार, मतलब कल्कि हैज़ टू बी प्लेड बाय प्रभास। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अलग अलग थेरीज बनती है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करके आपको बोर नहीं करूंगा। उसके लिए आप सीधा इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे हमने बात करी है कि कैसे भैरवा का जो कैरेक्टर है वो शायद से एक्चुअली कल्कि ही हो सकता है जिसको प्ले करेंगे प्रभास। लेकिन आगे बात करते हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बारे में जिनका नाम है पद्मा। अब यहाँ पे इनके कैरेक्टर के बारे में भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि पद्मा इज प्रेग्नेंट विद अ बेबी बॉय हु इज सपोज टू बी गॉड एंड हु इज बेसिकली सपोज टू बी कल्कि। अब यहाँ पे भी काफ़ी सारे अलग अलग थेरीज बनते हैं, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी मेन बात आती है वो है इस मूवी के विलन। लेकिन अब नोटिस करो कि इस मूवी के जितने भी सारे ट्रेलर्स आए थे वहाँ पे कभी भी ना ही कली का मेंशन हुआ है और ना ही कल्कि का मेंशन हुआ है। यानी कि जो भी बेबी है पद्मा के वूम में उसे कभी भी कल्कि बोल के एड्रेस नहीं किया है, उसको बस भगवान बोल के एड्रेस किया है। और यहाँ पे भी जो मूवी का विलन होने वाला है, जो प्ले करने वाले हैं कमल हसन ने, तो उनको भी सुप्रीम यास्किन नाम से नाम दिया गया है। तो माइंड में ये भी डाउट आता है कि क्या सच में कमल हसन इज गोइंग टू प्ले कली? तो नाग अश्विन, यू रियली प्लेड वेल हियर।
और बेसिकली यार यही सारी चीज़ें हैं जो इस मूवी को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि मूवी देखने के बाद यार में सारी चीज़ें क्लियर होंगे। लेकिन अगर तुम इन सारी चीज़ों को साइड में रखो और बस एक बड़े से बर्ड्स आई के व्यू से अगर हम देखो तो ये मूवी बेसिकली है एक साइंस फिक्शन मूवी सेट इन अ डिस्टोपियन फ्यूचर एंड विच इज लिंक्ड टू द हिंदू और इंडियन माइथोलॉजी। अब डिस्टोपियन फ्यूचर के बारे में एक लाइन में मैं इतना कह सकता हूँ कि डिस्टोपियन फ्यूचर इज दैट काइंड ऑफ अ फ्यूचर जहाँ पे हर एक चीज़ इम्बैलेंस हो चुकी है, मतलब जहाँ पे करप्शन वगैरह काफ़ी बढ़ चुका है और जहाँ पे अमीर लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, गरीब लोग गरीब हो जाते हैं और सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्कैरसिटी हो जाती है। मतलब बेसिकली इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है बोथ ऑन एनवायरमेंटल लेवल एंड बोथ ऑन ह्यूमन लेवल। तो इसी डिस्टोपियन फ्यूचर में ये मूवी सेट होने वाली जिसका ईयर है 2898 AD। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ऐसी भी है कि ये जो हमारा अर्थ है तो एक्चुअली अर्थ के अभी 3 अलग अलग पार्ट्स हो चुके हैं। जो पहला पार्ट है काशी का, यानी कि द सिटी ऑफ काशी, जिसे ऐसा भी बताया गया है कि इट्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी एंड इट्स ऑल्सो द वर्ल्ड्स लास्ट सिटी। इट वॉज अ वेरी वेरी गुड डिटेल। अब यहाँ पे काशी के बारे में पहले बात करते हैं। अब देखो काशी में जो है जो सारे लोग अभी रहते हैं वहाँ पे मोस्टली लोग है बाउंटी हंटर्स। बाउंटी हंटर्स मतलब जो बड़े लोग तुम्हें कहते हैं कि हमें इस आदमी को पकड़ के लाना है और तुम उस आदमी को पकड़ के लाते हो और जो तुमसे बड़े लोग हैं, जो तुम्हारे सुपीरियर लोग हैं, वो तुम्हें पैसे देते हैं, दैट इज बाउंटी। तो यहाँ पे हमारे जो भैरव है प्रभास का कैरेक्टर, ही इज ऑल्सो प्लेइंग अ बाउंटी हंटर। और मोस्ट ऑफ द लोग जो काशी के शहर में रहते हैं वो बाउंटी हंटर्स होते हैं और वो रेबल्स होते हैं और ऐसे सब कुछ चीज़ें चल रहे होते हैं। और वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे स्कैरसिटी होती है, पानी की एक बूंद भी हमें देखने को नहीं मिलती है, हवा भी है वो बिल्कुल भी साफ नहीं होती क्योंकि कुछ जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो जो ऑक्सीजन के टैंक है वो लेके घूमते हैं। तो काफ़ी स्कैरसिटी है, काफ़ी मतलब ख़राब स्थिति है काशी में। लेकिन अभी बात आती है इसके एग्जैक्ट अपोजिट चीज़ के बारे में। इसका जो एग्जैक्ट अपोजिट वर्ल्ड है वो है कॉम्प्लेक्स और वो ये उल्टी ट्रायंगल वाली बिल्डिंग है और ये एग्जैक्टली ऊपर है काशी के। और कॉम्प्लेक्स को बेसिकली तुम वो विलन के तौर पे देख सकते हो, जो विलन का वर्ल्ड है उसको देख सकते हो। यानी कि कॉम्प्लेक्स में ही सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, सारा अच्छा खासा हवा है, पानी है, ग्रीनरी, ये सब कुछ है। लेकिन वहीं पे जो बसता है वो है कली, और कली के जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह है वो सारे के सारे यहाँ से ही टेक प्लेस करते हैं। और कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स इज द सोल रूलर ऑफ काशी, ऐसे आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स इज द ओवरलॉर्ड ऑफ एवरीवन। लेकिन अभी बात आती है शंबाला के बारे में, जो हमारे इस मूवी का जो थर्ड और आखिरी जो वर्ल्ड है। अब देखो शंबाला एक ऐसी जगह है जिसका मेंशन एक्चुअली पुरानास भी है और शंबाला बेसिकली एक ऐसी जगह है विच इज काइंड ऑफ हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड, जहाँ पे रेफ्यूजीज भी रहते हैं, वहाँ पे कुछ रेफ्यूजीज रहते हैं, वहाँ पे कुछ रेबल्स रहते हैं, मतलब हर एक टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं। और इट इज रियली काइंड ऑफ अ हिडन वर्ल्ड जहाँ पे हम एक सीन में बारिश भी पड़ते हुए देख सकते हैं। अब देखो इस मूवी में शंबाला की जो एंड में होने वाली है वो सबसे बड़े फाइट होने वाली है और शंबाला इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शंबाला में जन्म होने वाला है कल्कि का, यानी कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार का। और इस मूवी का जो सेकंड ट्रेलर आया था तो उसको मैंने ब्रेक डाउन किया था, उसका भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और उसके ब्रेक डाउन में भी ये मैंने बात मेंशन करी थी कि मूवी की जो एंड वाली जर्नी होने वाली है वो होने वाली है अश्वत्थामा के कैरेक्टर लेके जाने वाले है पद्मा के कैरेक्टर को शंबाला में, सो दैट शी कैन गिव बर्थ टू कल्कि। और इनके एग्जैक्ट अपोजिट में होने वाले है भैरव का कैरेक्टर यानी कि प्रभास। अब बात करनी पड़ेगी कुछ कैमियोज के बारे में, क्योंकि इस मूवी में हम डेफिनेटली जो महाभारत की वॉर है उसके कुछ जो मेन चैप्टर्स है विच लिंक्स टू द कैरेक्टर ऑफ अश्वत्थामा, उन सबको एक बार हम रिविजिट करने वाले हैं। और उन्हीं महाभारत के फ्लैशबैक्स के बीच में और जो करंट टाइमलाइन है 2898 AD, इन सब के बीच में हमें कुछ अलग अलग कैमियोज भी देखने को मिल सकते हैं। जो कैमियोज हो सकते हैं अलग अलग चिरंजीवी के या फिर जो अलग अलग कैरेक्टर्स होने वाले हैं। यानी कि ऐसा काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जो सुमति का कैरेक्टर है यानी कि जो कल्कि के मदर का जो कैरेक्टर है वो मृणाल ठाकुर प्ले करने वाली है और दलकिर सलमान का भी एक रोल है। इनफैक्ट एस राजामौली का भी एक रोल है, राम गोपाल वर्मा का भी एक रोल है, राणा डग्गुबाती का भी एक रोल है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे रूमर चल रहे हैं। इस रूमर्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी अब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये मूवी कुछ ऐसी होने वाली है कि जो हिंदू मैथोलॉजी को ट्राई करेंगी टू मिक्स विद साइफाई सारे एलिमेंट, सारे डिस्टोपियन फ्यूचर वाले एलिमेंट। मूवी के विजुअल्स भी यार टॉप नॉच है, कभी भी आपको नहीं लगेगा कि कुछ भी खराब चीज़ तो आप निकाल सकते हो मूवी के विजुअल्स में। तो CGI, VFX, एवरीथिंग लुक्स वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट जो पहला ट्रेलर आया था मूवी का उसका जो कलर ग्रेडिंग था और जो अभी रिसेंट ट्रेलर आया है उसका कलर ग्रेडिंग में भी हम डिफरेंस देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने ही है। तो डेफिनेटली ये जो मूवी के मेकर्स है दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दिस मूवी एंड आई रियली होप दैट दिस मूवी एक्चुअली सेट्स अ बेंचमार्क फॉर मोर सच मूवीज। और मैं ये भी चाहूँगा कि प्लीज़
ये मूवी रिलीज होने के बाद अब इसका जो अगला पार्ट होने वाला है वो ज़रा जल्दी लेके आओ, क्योंकि हमें पता है कि ब्रह्मास्त्र आई थी 2022 में। अब तक ब्रह्मास्त्र 2 के बारे में कुछ भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है नहीं। एंड आई अंडरस्टैंड कि ऐसे बिग बजट मूवीज़, ऐसे बड़े स्केल वाले मूवीज़ को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू ब्रिंग दिस मूवीज एज सुन एज पॉसिबल। तो आई हाईली अर्ज यू कि प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को देखना, सारी वीडियोस को देखना, आपको बहुत मजा आएगा, आई कैन गारंटी यू। और अगर तुम ये मूवी देखने वाले हो, आई एम श्योर आप देखने वाले होगे, तो मूवी देखने के बाद एक बार चैनल जरूर विजिट कर देना टू चेक माई रिव्यू। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।